गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठी अमान, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। सुरती भी गए अमीर रसदार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ
सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 7 जनवरी 2018 को मानपुर जिला इंदौर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जिनको इस गृहस्थी के जंजाल से निकल करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आने का समय मिला। साथ ही साथ दया मेहर उस मालिक की यह भी हुई कि आपको ये अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसा मनुष्य शरीर मालिक ने दे दिया। आपको ये नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। जब होश संभाले तब तक की बात तो याद है, लेकिन उसके पहले की बात, जब किसी ने आपको बताया कि आप माँ के पेट में थे और पेट से बाहर निकले रोते हुए, दूध पिला करके माँ ने आपको बड़ा किया, पालन पोषण माँ ने परिवार वालों ने किया। जब इस चीज़ की जानकारी लोग देते हैं तब आपको मालूम पड़ता है, लेकिन यहीं तक की जानकारी ज़्यादातर लोगों को होती है कि माँ के पेट में बच्चा पलने के बाद तब बाहर निकलता है, लेकिन उसके पहले कहाँ था, इस चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं होती, आपको भी नहीं और बहुत से लोगों को नहीं। जब पीछे की जानकारी कोई करना चाहता है, संतों के पास जाता है, सत्संग में जाता है, संतों की बताई हुई बातों को सुनता है, उनकी बातों को जो उनके प्रेमियों ने लिख दिया, ग्रंथ तैयार हो गया, धार्मिक किताब तैयार हो गई, उसको जब पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है। माँ के पेट में जब थे तब तो पूरी जानकारी थी। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो उस समय पर ये जीवात्मा उसमें प्रवेश की जाती है। जीवात्मा क्या है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, ताकत, जो हर चीज का भान ज्ञान कराती है। गर्मी का, ठंडी का, कोई मारता पीटता है, गाली गुस्सा देता है, क्रोध करता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आत्मा ही कराती है। जैसे आप बैठे हो, अभी आपके शरीर में यानी छुरा भोग दिया जाए, चाकू भोग दिया जाए तो दर्द होगा, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन जीवात्मा जब निकल गई तब शरीर में चाकू मारो, छुरी मारो, सुई चुभो, इसको काट दो, कुछ भान नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो जब तक जीवात्मा रहती है तब तक यह ज्ञान रहता है। जीवात्मा जब निकल जाती है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। तो जीवात्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मोटी बात आप ये समझ लो, तो यह पिंड में प्रवेश की जाती है। माँ के पेट में पिंड बनता है और फिर उसमें अंग बनते हैं और फिर वो बढ़ता है और फिर उसके बाद में बाहर निकलता है। तो 5 महीना 10 दिन का जब माँ के पेट में बच्चा हो जाता है तब जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। जीवात्मा बहुत छोटी, उसको आप देख नहीं सकते हो इन आँखों से, इतनी छोटी कि आप समझ लो कि चींटी में भी वही आत्मा, और चींटी से भी जो छोटे कीड़े होते हैं उसमें भी वही आत्मा,
और मुर्गा भैंसा बकरा में भी वही आत्मा, और ऊंट में भी वही आत्मा, और वही आत्मा हमारे आपके अंदर भी। सजा भोगने के लिए, यानी जब गलती इंसान से हो जाती है तो सजा भोगने के लिए इन जीव जंतुओं में, पशुओं और पक्षियों में ये आत्मा को डाल दिया जाता है। तो बहुत छोटी, डालने का भी रास्ता एक ही है और निकलने का भी रास्ता एक ही है, यानी वो रास्ता किसी का बंद नहीं होता है और छोटा बड़ा नहीं होता है। माँ के पेट में बच्चा रहता है और माँ का खान पान गड़बड़ हो गया, चाल चलन गड़बड़ हो गया, तो आने समझ लो कि लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है। छोटा बड़ा कान, हाथ, नाक, आँख हो सकती है, लेकिन आने समझ लो कि ये आत्मा छोटी बड़ी नहीं रहती, सबकी एक रहती है, एक ही रास्ते से प्रवेश की जाती। तो जीवात्मा जब प्रवेश की जाती है माँ के पेट में आने, तब समझ लो उस समय पर मालिक का दर्शन होता है, बराबर दर्शन होता रहता है। वो रास्ता साफ रहता है, जिधर से वो आने अंदर प्रवेश की जाती है एकदम ऐसे खुला रहता है। खुला जैसे किसी चीज़ में सुराख बना दो तो सुराख वो बराबर बना रहता है, यानी जब तक यानी धूल घर मिट्टी या कोई चीज़ से उसको बंद नहीं किया जाता है, ऐसे ही साफ रहता तो दिखाई पड़ता है। सुरंग बना देते हैं तो इधर से लेकर उधर तक यानी दिखाई पड़ता, ऐसे ही मालिक का दर्शन बराबर होता है। उस समय पर पिछले जन्म में कहाँ थे? नर्क में थे, 84 में कीड़ा मकोड़ा की योनि में थे, सांप गोजर बिच्छू की योनि में थे, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, तलाए तपाए गए, वो सब दिखाई पड़ता है। उस चीज़ का ज्ञान रहता है आदमी, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो रास्ता जिससे जीवात्मा इसमें डाली जाती है वो बंद हो जाता है। कर्मों का विधान बन गया, कर्मों के इस देश में आ गए, कर्मों की सजा सबको यहाँ भोगनी पड़ती है। तो कर्म जब बने और कर्मों के देश में जब आए तो पर्दा पड़ गया, सामने आ गया कर्मों का, उसी रास्ते के सामने। तो यह ज्ञान अन्य नहीं हो पाता है कि कहाँ थे हम पिछले जन्म में। तो अब आप ये समझो कि पिछले जन्म में यानी कई योनियों में भटकने के बाद, नरकों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर यानी हमको आपको मिला है। लेकिन ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि या प्रभु या मालिक मुझको आप मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम अपना काम बनाएं, नरक 84 से हमको छुटकारा मिल जाए। आने समझ लो कि हमको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। जन्मते वक्त भी बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है और मरते वक्त भी देखो बहुत तकलीफ होती है। बहुत से लोगों को टट्टी और पेशाब तक हो जाता है, इतना दर्द इतना पीड़ा उस वक्त पर बदन में होता है। तो वो ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको जन्मना और मरना न पड़े। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ में, लेकिन उसके भी ऊपर लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल, बहुत से लोग उन लोकों में भी नहीं जा सकते। उनका समय निश्चित है, सीमा निश्चित। समय पूरा हो जाता है तो पूर्ण छिड़े मृत्युलोक है, मृत्युलोक में उनको नीचे उतारना पड़ता है। अब आप यह समझो कि उनको तो यानी वापस आना पड़ता है, लेकिन आप अगर तरीका सीख जाओ तो स्वर्ग में कुंठ होते हुए अपने मालिक के पास पहुंच जाओ, जिसकी आप बूंद हो, जिसके आप अंश हो। आप अपने देश, अपने घर पहुंच जाओ, जहाँ से आप यहाँ नीचे उतारे गए हो वहाँ आप पहुंच जाओ। तो देवता बराबर अन्न प्रार्थना करते रहते हैं। अब आप ये सोचो कि ये देव दुर्लभ शरीर पाते हुए भी आदमी इस वक्त पर परेशान है। देखो, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, समस्याएं एक से एक आती चली जा रही। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि खाना पीना, उठना बैठना, तौर तरीका हम सीख नहीं पाए। यह जो मानव मंदिर मिला है, इसमें पूजा उपासना करके मालिक को खुश करना, मालिक को प्राप्त करना, देवी देवताओं को खुश करके उनसे गर्मी ठंडी बरसात समय से ले लेना, ये हम सीख नहीं पाए। बरकत लेना यानी हम ये सीख नहीं पाए। मेहनत ईमानदारी की कमाई करना
जान नहीं पाए, इसलिए परेशान हैं। परेशानियों का पहाड़ अन्य समझ लो कि आकर के खड़ा हो गया। कहा गया इसी में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है, सोना भी है, चांदी भी है, इसी में हीरे मोती जवाहरात भी हैं, और यह शरीर क्या है, यह खुद रत्न है। देखो कहते हैं ये हाथ क्या है, यह रत्न है, रत्न। यह हाथ से ही देखो आदमी कमाई करता है, हाथ से, अन्य हाथ से मेहनत करता है। पैर क्या है, अन्य भी एक तरह से अन्य समझ लो मेहनत करके अन्य आदमी को अन्य पेट भरा देता है, भर देता है। तो यह हाथ और पैर ये क्या है? अब यह है कि हाथ से अगर अन्य समझ लो कि गलत काम करने लग गए तो उससे बरकत अन्य समझ लो बंद हो जाती है। यानी समझ लो प्रारब्ध की चीज अन्य जो भाग्य में कहते हैं वो चीज मिलते हुए भी उसका सुख नहीं मिल पाता है। जिस तरह से कमा करके लाते उसी तरह से चला जाता है। किसी को हाथ से मार दिया, काट दिया, कत्ल कर दिया और लूट करके ले आए, दिल दुखा करके ले आए, तो वो लक्ष्मी रुकती है नहीं, हाँ वो बीमारी में चली जाती हैं। आगे समझ लो कि लुटेरे को भी लुटेरे मिल जाते हैं, कोई उससे भी जबरदस्त मिल जाता है तो उससे भी छीन लेता है। पकड़ करके इधर उधर लाए, पैसा वसूल लिया, अब कोई जबरदस्त मिल गया उससे भी वसूल लेता है। तो लक्ष्मी कहीं खुश होती है? लक्ष्मी चली जाती हैं। अब आप ये समझो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम हाथ से दस्तखत करेंगे लेकिन गलत दस्तखत नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों की इस तरह की नीयत खराब हो गई कि कहते कुछ भी लाओ बस दे जाओ, जेब में डाल दो और फिर दस्तखत करा ले जाओ। तो यही हाथ ये क्या है, रत्न है। अब जब इसका तरीका सीख जाते हैं कि हाथ का इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाए तो यही हाथ रत्न हो जाता है। देखो कोई किसी को आंख से ऐसे घूर करके देख रहा है, ऐसे तो घूर करके देखोगे तो नाराज होगा, आप गुस्सा करोगे, भी गुस्सा करेगा। कहते ना कि आप हमको कितना मानते हो, आप हमसे कितना प्रेम करते हो, तो कहता जितना तुम करते हो उतने हम भी करते हैं। आप अपने दिल से पूछो कि आप हमको कितना मानते हो, कितना प्रेम करते हो, तो कहते हैं कि भाई जितना तुम करते हो उतना हम करते हैं, तुमसे ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही यानी आदमी अगर किसी के ऊपर कलुषित भाव रखता है तो समझ लो वो भी अन्य आपके प्रति रखता होगा। तो आंख से क्रूर दृष्टि अगर आंख से डालोगे, क्रूर दृष्टि जिसको कहते हैं, वो किसी के ऊपर डालोगे तो वो भी ये सोचेगा कि भाई जब अन्य टेढ़ा नजर से देख रहा है तो अन्य हम भी अन्य इसकी नजरों को, आंखों को अन्य सोच लें कि हमको ये फोड़ देना है, हाँ हम अपने तरफ देखने नहीं देंगे, वो भी यही सोचेगा। और देखो आंख देखते ही अन्य दया का भाव लोगों के अंदर आ जाता है, क्योंकि देखते ही अन्य समझ लो समझ में आ जाता है कि यह दया मांग रहा है, ये कृपा मांग रहा है। तो अब ऐसे ही यह समझ लो कि मुंह है, मुंह से अगर आपने किसी को गाली दे दिया तो क्या आप उससे अपेक्षा करते हो कि वो आपको सलाम करेगा, प्रणाम करेगा और आदर सूचक अन्य समझ लो कि आपसे शब्दों का प्रयोग करेगा? अरे नहीं, कुछ होगा तो मन ही मन गाली देगा, बुड़बुड़ाएगा, अंदर अंदर ही चिढ़ेगा, कुढ़ेगा। अगर मुंह से आपने गाली दे दिया, आप देखो अगर किसी से कहो कि माता जी हमको जरा एक रोटी खिला दीजिए, एक गिलास जरा पानी पिला दीजिए माता जी, तो पानी पिला देगी, माता जी कहने से ही पानी पिला देगी। और अपनी माँ को जो इतना प्यार करती है उससे कहो मेरे पिताजी की पत्नी मुझको रोटी खिला दो, पानी पिला दो, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? आप सोचो। ऐसे ही अन्य समझ लो कि ना मीठी बोली बोलकर सबका मन हर ले, कौवा किसका धन रहे, कुएल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर सबको मन बस में सबको कर ले। तो ऐसे ही अन्य समझ लो कि बोली है आपकी, ऐसी तरह से जो है वो सुनने वाली चीज है। देखो आदमी को अन्य समझ लो कि सुनते सुनते उसी तरह की अन्य बोलने की आदत बन जाती है। जो लोग गाना सुनते हैं ना, फिल्मी गाना,
तो गाना आगे समझो सुनते सुनते पर मुंह से बोलने लगते हैं, और उसी तरह से हाथ पैर भी हिलने लगता है ऐसे, और उसी तरह से नाचने लगते हैं। ऐसे ही अच्छी चीज सुनने से यानी समझ लो कि भाव बनते हैं, भाव जगता है। प्रार्थना अच्छी बोलने से, प्रार्थना अच्छी सुनने से उस तरह के भाव यानी बनते हैं। अब आप ये समझो कि ये हीरा और ये मोती और ये जवाहरात जिसके पीछे आदमी आने दौड़ता रहता है, उसका खजाना तो इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है। अब उस खजाने को प्राप्त करना अगर न जानो तो दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, पीछे 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 ऐसे दौड़ते रहो, और वो चीज़ जल्दी मिलती नहीं। तरीका अगर मालूम हो जाए तो अन्य आदमी को वो चीज़ मिल जाए। आलस्य जब आदमी कर जाता है मिलता नहीं। बहुत से लोगों को आपको अंतर में सारी दौलत प्राप्त करने के लिए अन्य रास्ता मिल गया। ध्यान भजन सुमरन का तरीका अन्य गुरु महाराज ने बता दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद बहुत से लोगों को बताया गया, लेकिन जब आप अन्य समझ लो आलस्य करते हो तो वो चीज़ें अन्य आपको प्राप्त नहीं होती है। फिर आप एक एक चीज के लिए अन्य समझ लो कि दौड़ते रहते हो। एक आदमी था, एक बादशाह था, राजा। तो राजा लोग बड़े क्रूर होते थे, ऐश आराम के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा इज्जत के चक्कर में, कि हमारा सम्मान बढ़े, हमारे पास इतनी हाथी हो जाए, इतने घोड़े हो जाएं, इतनी फौज हो जाए, इतने महल हो जाएं, खजाना अन्य हमारा भर जाए, उसके लिए अन्य प्रजा का धन का शोषण करते थे और मेहनत करते नहीं थे। और प्रजा की मेहनत की कमाई जब खाते थे तो उसी तरह की उनकी बुद्धि हो जाती थी, उसी तरह से उनके अंदर क्रूर भाव आ जाता था, भावना आ जाती थी, तो शोषण करते थे प्रजा का धन। तो बहुत पैसा आने समझ लो कि उसने राजा ने इकट्ठा किया प्रजा का। अब कोई न कोई दिन तो ज्ञान आदमी को होता है, अहंकार होता है। बचपना में अहंकार, जवानी में अहंकार, लेकिन बुढ़ापा में धीरे धीरे ये अहंकार कम होता जाता है। ये 5 भूत बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 भूत हैं। पैदा होते ही ये लगते हैं। सबसे पहले मोह का भूत आता है। देखो, छोटा बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ को पहचानता है और माँ से मोह हो जाता है। 4 दिन का बच्चा है, 2 बच्चे हैं 4 दिन के और रो रहे हैं। दूसरी माँ अगर उसको उठाएगी तो गोदी में जा रहेगा, लेकिन चुप नहीं होगा, रोता रहेगा। दूध भी अपना पिला देगी तो भी अन्य समझ लो रोना नहीं बंद करेगा। थोड़ी देर चुट 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 पिएगा दूध और उसके बाद छोड़ देगा और फिर रोना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे उसकी माँ उठाएगी गोदी में, वह पहुँचते ही गोदी में वह चुप होने लगता है, चुप होने लगता है। अब वो क्यों? इसलिए कि पहचान जाता है। कैसे पहचानता है? आँख से देख के नहीं, सूंघ करके। सबसे पहले नासिका शक्ति अन्य उसकी होती है। पैदा होते ही अन्य समझ लो वो, अन्य समझ लो कि नाक खुला रहता है और बस वो अन्य समझ लो शक्ति, नाक सूंघने की शक्ति उसके अंदर रहती है, तो सूंघ करके पहचान लेता है और पहचान करके चुप हो जाता है। तो मोह उस समय आया। उसके बाद में अन्य समझ लो कि लोभ कब आया? नहला धुला करके, तेल लगा करके, दूध पिला करके माँ बच्चे को अन्य लटा देती है और ऊपर ऐसे कोई चीज़ बांध देती है, जैसे इसमें लगा ना हरा पीला नीला, ऐसे कोई चीज़ लटका देती। बच्चा उसको ऐसे देखता रहता, ऐसे इसी तरह से देखता रहता, यानी और ऐसे हाथ उठाता है उसको पाने के लिए, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। उस समय पर लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। और क्रोध कब आता है? अन्य समझ लो क्रोध आता है कि जब झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया, खिलौना हाथ में पकड़ा दिया, मजबूती से पकड़े रहता है, छुड़ाओ जल्दी छोड़ता नहीं है, और जबरदस्ती अगर छुड़ा लो ऐसे हाथ करके तो
रोता है, चिल्लाता है, क्रोध करता है, हाथ पैर पटकता है। अब उस वक्त पर गाली कुत्ता देना तो मालूम नहीं उसको, तो आते ही पैर पटकता है, हाथ पैर। जैसे क्रोध में आदमी जो है अपना कपड़ा फाड़ डालता है, और क्रोध में यानी अपना ही नुकसान कर लेता है। सब क्रोध में ही तो काट डालते हैं, हाथ को सिर पटक डालते हैं क्रोध में। ऐसे ही तो अब आप ये समझ लो कि अहंकार कब आता है। अहंकार तब आता है कि जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चा अपने घर से निकला और देखा कि खेल रहा है, अब जाता है वो अपना हॉकी बॉल लेकर के आता है अहंकार में, अब मारता है जोर से, और जब उसके बॉल से आगे निकल जाता है तब कहता देखो ये हमने शॉट मार दिया, ये देखो हमारा बॉल आगे निकल गया, और ये हमारी हॉकी अच्छी, हमारा बैट अच्छा है। उस वक्त पर अहंकार आता है। और 18-20 साल की उम्र में पहले काम वासना आती थी, अब कलयुग में 8 साल 9 साल में यानी इसका असर आने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है बच्चे को। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बच्चे बच्चियाँ यानी जब 7-8 साल के हो जाएं तब उन पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये कच्ची उम्र होती है, कच्चा घड़ा होता है। कच्चे घड़े के ऊपर जब कोई निशान बन जाता है तो जीवन भर बना रहता है, जब तक घड़ा टूट नहीं जाता। ऐसे ही कोई आदत जब खराब बन जाती है पूरी जिंदगी जल्दी छूटती नहीं है, बड़ी यानी रगड़ाई करनी पड़ती है, तब वो गंदगी हटती है। देखो कोई बर्तन ऐसा भी होता है कि जिसमें पीछे की तरफ यानी कालिख लग जाती है, अब वो मान लो उसमें पिचक गया, कहीं पिचका हुआ है तो ऊपर ऊपर का तो साफ हो जाएगा, लेकिन वो जो पिचका हुआ है वो जल्दी साफ नहीं होता है। ऐसे ही जब दोष अंदर पैदा हो जाता है तो वो दोष जल्दी नहीं जाता है। तो अब आप ये समझ लो कि ये बराबर पांचों रहते हैं, बराबर। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है ये धीरे धीरे ढीले पड़ते जाते हैं, ढीले। अन्य समझ लो कि अहंकार भी खत्म होने लगता है कि भाई अब हमारे जीवन में क्या है, अब तो हमारा आखिरी वक्त है, अब तो हमको सब छोड़ करके जाना है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में एक से एक राजा महाराज आए, शेर साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, सब चले गए। राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान चले, क्या ले गए? दे तो गए बहुत कुछ लोगों को, मेहनत तो उन्होंने जो किया दूसरों के लिए किया, चाहे अपना ही समझ करके किया कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी जमीन इतनी दुकान है, लेकिन वो कुछ नहीं ले गए, सब यहीं छोड़ करके चले गए। तो अब हम किस चीज का लोभ करें? यानी क्रोध भी यानी समझ लो करते करते आदमी हार जाता है। शुरू में घंटा 2 घंटा समय से देर में रोटी मिली तो क्रोध तो खूब करता है, हाथ पैर पटकता है, लेकिन बहू की आदत ही बन जाती है 2 घंटा देर देने से, देर में उठने, देर में खाना बनाने में। आने समझ लो जब ऐसा हो जाता है तो चुप हो जाता है, नाटे गोटा के ऊपर गुस्सा तो करता है, ये तो देर से उठता, 9 बजे उठता है, घर का कोई काम नहीं देखता है, तेरा चाल चलन खान पान हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहते कहते थक जाता है बुढ़ा। जब थक जाता है तब कहता है अब क्या क्रोध करें, कोई सुनने वाला नहीं है, कह रहे हैं कि ये छठिया गए हैं, इनकी तो आदत ऐसी बन गई बोलने की, कुछ न बोलो चुप हो जाओ, तो चुप हो जाता है, मजबूरन चुप हो जाता है। अब आप समझ लो कि इसी तरह से लोभ लालच भी खत्म हो जाती है, और समझ लो कि इसी तरह से क्रोध भी खत्म हो जाता है, और समझ लो कि यानी काम वासना भी यानी ढीली हो जाती है, वो कुछ नहीं। यानी समझ लो बुढ़ापे में क्या कोई कुछ कर सकता है, समझ लो कोई पेड़ सूख गया तो अब उसमें क्या फल निकलने वाला है, क्या पत्ता निकलने वाला, तो फिर वो भी खत्म हो जाता है। मोह जरूर रहता है, मोह जल्दी खत्म नहीं होता, कहा ना मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो व्याधियों का मूल है मोह, वो जल्दी खत्म नहीं होता। ये भी बता दें कैसे। वो 80 साल का बुढ़ा है, चारपाई पर पड़ा है, समय पास कर रहा है जीवन का, आंख बंद किए हुए पड़ा हुआ है। उसके पास जाओ, कहो दादाजी चलो आपके ससुराल आपको घुमा लिया मैं। ससुराल का नाम सुनते ही
टक से आँख खोल देता है, कह चलिए चलो एक बार दिखा लो, पता नहीं ये पहुंच पाओगे न पहुंच पाओ। अन्य समझ लो मोह जग जाता है उसका, मोह आखिर में खत्म होता है। तो ये बराबर लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में आदमी को निराशा होती है। क्यों? क्योंकि हाथ पैर जब ढीले पड़ने लगते हैं तब उसको मौत याद आने लगती है। अरे भाई, हाथ पैर चल रहे हो और उस समय पर मौत याद अगर आवे तो आदमी क्यों बुरे कर्मों को करे, क्यों अपने ईमान को बेचे, क्यों हाथ पैर से आँख कान से गलत काम करे, फिर सजग हो जाए। सत्संग जब लोगों को मिलता था तो बराबर यही चीज सुनाई जाती थी, सुनने को मिलता था कि हमेशा मौत को याद रखो, पता नहीं कब आ जाए। अब आगे समझ लो पहले के समय में, अन्य समझ लो कि उम्र लोगों की ज्यादा होती थी, सांसों की पूंजी को वो बचा करके रखते थे तो उम्र ज्यादा होती थी, और बचपना से जवानी और जवानी से बुढ़ापा यानी ये आती थी, और फिर वो शरीर छोड़ते थे। उस समय पर बड़े ही यानी संयम से लोग रहते थे, खान पान जो मनुष्य का है वही करते थे, जानवरों को नहीं खाते थे, पक्षियों को नहीं खाते थे, और शराब जैसे नशे का सेवन नहीं करते थे। एक आदमी ने कहा कि हमारे गांव के जवानों को तो बुढ़ापा आती ही नहीं है। तो सत्संगी ने कहा, भाई कौन सी ऐसी बूटी पीते हैं, कौन सी ऐसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? अरे काका, आपके गांव के जवानों को बुजुर्ग लोग कौन सा मक्खन खिलाते हैं, कौन सी चीज ऐसी खिलाते हैं कि उनकी जवानी नहीं आती है, जवानी यानी बुढ़ापा नहीं आती है, यानी वो हमेशा जवान ही रहते हैं। अरे बोले भैया, बुढ़ापा वो देखते ही नहीं, क्योंकि शराबी निकल गए, शराब पीने लग गए तो बस यानी कहीं एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, तो कहीं एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। बुढ़ापा वो देखते ही नहीं, जवानी में ही कितने खत्म हो गए, बुढ़ापा उनके सामने आई ही नहीं। तो अब आप ये समझ लो कि तौर तरीका यानी पहले के समय में ठीक जब था उम्र पूरी करते थे, ये समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर वापस आ जाएगा। तो मोटी बात आप ये समझो कि चौथेपन में याद आता है कि मौत जब दिखाई पड़ने लगती है, जैसे सूरज जब ढलने को होता है तो समझ लो रोशनी कम होने लगती है, ऐसे ही जब हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ने लगते हैं, कुछ करने के लायक नहीं रह जाता है, तब याद आता है कि भाई अब कुछ वहाँ के लिए करना चाहिए, सब कुछ तो यहीं के लिए किया, अब जहाँ छोड़कर इस संसार को, इस शरीर को जाना है तो कुछ वहाँ के लिए भी करें। तो राजा ने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए, अब ये तो सब राजपाट सब छूट जाए, तो क्या करना चाहिए। तो पूछा विद्वान से, बोले महाराज गंगा जी में आप स्नान करो, गंगा मुक्तिदायिनी है, मोक्षदायिनी है गंगा, गंगा पापों को धुलती है, गंगा में आप स्नान करो। तो कहा अच्छा, तो चल पड़ा। जब चल पड़ा तो वहाँ गया, वहाँ कथा हो रही थी, यही आने समझ लो रास्ते में कथा हो रही थी, गंगा जाने में पैदल का रास्ता आने लोग करते थे ज़्यादातर, और ऐसे तो राजा के पास सवारी थी, घोड़ा हाथी से लोग जाते थे, उस समय यही जानवरों की सवारियाँ ज़्यादा थी, रथ भी थे तो उसमें भी जानवरों को ही आने लगा करके खींच करके ले जाते थे। लेकिन बहुत से लोगों की सोच अब भी है कि भाई मंदिर में जाओ या गंगा स्नान नदी में स्नान करने के लिए जाओ तो नंगे पैर जाओ, नंगे पैर चलने से फायदा भी होता है। यह जो अन्य कंकड़ पत्थर या कड़ी मिट्टी जो होती है वो अन्य समझ लो एक को प्रेशर का काम करती है, इसमें जो पॉइंट होते हैं एक को प्रेशर कराते हैं बहुत से लोग पैसा देकर, वो पैसा देकर फिर नहीं कराना पड़ता था, अन्य एक को प्रेशर अपने आप हो जाता था, पॉइंट सब दब जाते थे और रोग अन्य उससे नष्ट होता था। तो वह पैदल अन्य अच्छे भावना से राजा जा रहा था तो सुना
उपदेश हो रहा था, कोई सत्संग सुना रहा था। तो कह रहा था भाई गंगा यमुना में स्नान करने से आने समझ लो कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी घाट में ही आने समझ लो कि गंगा और यमुना है, इसी में देवी और देवता हैं, यही मनुष्य शरीर ही सब कुछ है। और आप सोचो कि भाई गंगा में स्नान करने से अगर मुक्ति मोक्ष हो जाने को होता तो मगरमच्छ कछुआ मछली सब पार हो गए होते, तो अन्य समझ लो कि कोई फायदा नहीं। राजा ने कहा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो ये कायल है कि कोई फायदा नहीं। तो ये तो विद्वान हैं, ये तो व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, ये तो उपदेश कर रहे हैं। तो साथ में जो लोग थे वाले बोले महाराज ये दुनिया है, आप समझ लो कि इनकी बातों को क्यों सुनते हो, आप वहाँ चलो, वहाँ तो देखो स्नान करो, आपको वहाँ यहाँ से ज़्यादा भीड़ मिलेगी। समझ लो कि वो लोग वहाँ ले गए। जब नदी के किनारे पहुँचे तो देखा कि उधर से कंधे पर रख रख कर के लोग ले जा रहे हैं, कहाँ, जलाने के लिए लाश। तो राजा ने कहा ये कौन जा रहे हैं, तो कहे कि ये समझ लो कि लाश जा रही है। कहाँ ले जा रहे हैं, जलाने के लिए। तो इतनी लाश, बोले हाँ इतनी लाश, अरे इतने आदमी हमारे राज्य में रोज मरते हैं। हाँ बोले इतने आदमी रोज मरते हैं। तो राजा धीरे 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 देखता हुआ चला गया कहाँ ले जा रहे हैं। तो वहाँ जहाँ लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए गंगा के किनारे, वहाँ पर समझ लो कि एक तरफ से आग जल रही थी, और वे बोले यहाँ तो देखो सब जलाए जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर कोई था, कहा राजन यही हाल सबका होगा, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर जो आया सबको जाना पड़ेगा। यहाँ का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। यहाँ जो आया सबको जाना पड़ा है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर। समझ लो कि जो आया जो गया बहुत नहीं आया, राजा रंक फकीर। और जो चला जाता है फिर उसी तरह के शरीर में इस दुनिया में संसार में आज तक कोई नहीं आया, और महाराज सबको जाना है। बोला अच्छा, अब इस बात की पुष्टि हो गई, बिल्कुल पक्का हो गया, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई राजा के कि भाई दुनिया से जाना है। तो फिर सोचने लगा कि ये रुपया और पैसा, ये हीरा मोती, ये जवाहरात, इसका क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, तो ये कौन ले जाएगा, कौन खाएगा। फिर ये सोचता रहा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि जब अच्छे भाव से सोचो, मालिक को सामने रख करके, गुरु को सामने रख करके जब सोचो तो अच्छी सोच आ जाती है। आदमी ऐसे उलझा रहता है, और जब प्रार्थना करता है कि अब हमको बताइए अब हम क्या करें, तो मन में बात आ जाती है और उसी तरह का बोलता है, उसी तरह का कहता है और बिल्कुल सही बात निकलती है, एकदम सटीक बात होती है। आप कल परीक्षा लेकर देख लो, रात को सो और कह दो कि 4:04 पर सुबह मेरी आँख खुल जाए, या मेरे मन मेरे मालिक आप मेरी आँख खुलवा दो, तो 4:04 पर खुल जाएगी। 1:05 पर कर दो हमारी आँख खुल जाए, हम जग जाएं, 1:05 पर आँख खुल जाएगी और तुरंत नींद में आप भले सो जाओ। आपको ये याद न रहे कि हमारी आँख खुली थी, लेकिन उसी समय उठ जाओगे तो बिल्कुल जग जाओगे। ऐसे ही आत्मा की आवाज़ जो होती है ईश्वरन से जीव अविनाशी, वो बिल्कुल उसके लिए सटीक होती है। तो राजा के दिमाग में ये बात आई कि भाई जिनका धन हमने लिया है उन्हीं को दे दिया जाए, प्रजा के धन को हमने इकट्ठा किया है तो प्रजा को ही दे दिया जाए। अब सोचने लगा दें कैसे, कोई लिखा पढ़ी का रिकॉर्ड तो है नहीं। कर्मचारियों को कह दिया गया कि जाओ टैक्स वसूल लाओ। हाँ वो गए वसूल करके ले आए,
कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि इनको इनसे इतना लाए, इनको इतना देना है। फिर सोचने लगा क्या करें क्या करें। फिर सोचते सोचते दिमाग में बात आई, तो उसने क्या किया, यानी एक समझ लो 7 मंजिल का मकान बनवाया। नीचे मंजिल में उसने समझ लो कि रुपया पैसा भर दिया एक मंजिल में, दूसरे मंजिल में रुपया भर दिया, तीसरे मंजिल में उसने जो है वो चांदी भर दिया, चौथे मंजिल में सोना भर दिया, और 5वें मंजिल में समझ लो मोती भर दिया, और 6वें मंजिल में उसने हीरा भर दिया, और 7वें मंजिल में जाकर के खुद बैठ गया और ऐलान करवा दिया कि प्रजा को बुलाओ, और ये जो नीचे की मंजिल में जो चीज़ है इसको जो एक बार में जितना ले जा सके वो लेकर के चला जाए। अब प्रजा आने लगी तो कहते हैं भूखे को सूखी रोटी ही मिल जाए तो उसी को वो खा करके पेट भर लेता है। ऐसे ही जब पैसा लोगों ने देखा, पैसे की कीमत थी उस समय पर, समझ लो कि पैसे का भी आधा पैसा होता था और उसका भी आधा होता था, तो अधेला होता था, 1 अन्नी 2 अन्नी और उसके बाद पैसा फिर अधेला, तो इस तरह से होता था, चलता था। तो पैसा वो बांधा गठरी और बांध करके लेकर चला गया। कोई दूसरे मंजिल पर गया तो वहाँ रुपया बांध लिया, चांदी के सिक्के चलते थे उसमें, वो भर लिया। फिर तीसरे मंजिल पर कोई गया तो वहाँ से चांदी जितना उठा सका बांध सका उतना लेकर चला गया। फिर चौथे मंजिल पर पहुँचा तो सोना भर लिया, सोना लेकर चला गया, फिर मोती लेकर चला गया। और 6वें मंजिल पर जब पहुँचा और चमचमाते हुए हीरे, नज़र काम नहीं कर रही, तो वहाँ से हीरा समझ लो भर कर चले गए, कोई आगे बढ़ा ही नहीं। जिसको हीरा मिल गया कहा फिर क्या कहना, समझ लो कि हीरा मिल गया, और समझ लो हीरे की भी बड़ी कीमत होती, छोटे छोटे हीरे इतने बड़े, और कई लाख के, समझ लो करोड़ के हीरे होते, हीरे बड़ी कीमत होती है तो पत्थर ही, लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है। तो अब आप ये समझो कि उसकी कीमत अभी खत्म कर दी जाए, वर्ल्ड संसार के मार्केट में हीरे की कीमत अभी खत्म कर दी जाए तो बहुत से लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ लो बस खाली रखने की या थोड़ा बहुत छोटा पहनने की यह शौक आदमी को होती है, और बाकी कुछ नहीं, बस रखता चला जाता है। अभी आप समझ लो कि रोटी मिलना बंद हो जाए तो कोई हीरा चाट करके या हीरा खा के पेट भर सकता है, और सोना खा करके सोना चाट करके पेट भर सकता है। लेकिन बस लो बढ़ गया कि इकट्ठा करो, तो वहीं से सब लोग जाने लगे। तो एक भगत था, सत्संगी था, सत्संग सुनता था, महात्मा के पास आता जाता था। अब उसको जानकारी थी तो कहा अरे सोना चांदी हीरा मोती इसमें क्या रखा है, क्या ले जाएं, यहाँ तो हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं, जान खुद जोखिम डालने वाली चीज़ को हम क्या करें रख करके। दुनिया से उदासीनता आ जाती है, जिसको थोड़ा सा आत्मज्ञान हो जाता है, जो अंदर का थोड़ा सा रस ले लेता है, उसको बाहर का ये रस बिल्कुल फीका लगने लगता है। तो उसने कहा ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ो देखा जाए ऊपर क्या है। तो ऊपर वहाँ जब पहुँचा तो देखा बादशाह बैठा हुआ है, राजा साहब बैठे हुए हैं। हाँ, उसने राजा ने कहा तुम्हारी तो मुझे इंतजारी थी, मैं यही तो सोच रहा था, मेरे कोई अपना बच्चा नहीं है, मैं उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, ये गद्दी किसको सौंपूं। मैं यही तो सोच रहा था कि भाई धन तो मैं सबको बंटवारा कर दे रहा हूँ, लेकिन राज किसको सौंप करके और फिर मैं उधर चला जाऊं। वो जो मैंने सत्संग सुना था कि गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियाँ सब इसी शरीर के अंदर हैं, देवी देवता सब इसी शरीर के अंदर हैं, और भगवान इसी शरीर में मिलता है, तो फिर मैं अब उनकी खोज करें, हम अब उनकी खोज करें कि वो कैसे मिलेंगे और वो मुक्ति मोक्ष हमारा कैसे होगा, इसी का तो हमको इंतजार था। तो बहुत अच्छे समय से आ गए, तो उतारा, ताज लगा दिया।
तो ताज लगाते ही राजा बना दिया जाता था। उस समय पर तो ऐसे हाथ में पानी लेकर के चुल्लू में और दूसरे को दे देते थे ऐसे ऐसे, और कहते थे कि ये मकान आपका हो गया, ये जमीन आपकी हो गई, ये रुपया आपका हो गया। ऐसे चावल आम का पल्लो और मल्लो की पानी लेकर के ऐसे दूसरे के हाथ में दे देते थे। कहते थे ये कन्या अब आपकी हो गई, ये हमारी लड़की जिसको पाला पोसा मैंने बड़ा किया, अब इसको मैं आपको देता हूँ, अब ये आपकी हो गई। आज की तरह से कोई कोर्ट कचहरी में शादी ब्याह होता था? एग्रीमेंट कभी कराना पड़ता था किसी चीज का? जबान ही काफी होती थी। लोग कहते थे प्राण जाए बरु वचन न जाए। कोई किसी को जबान दे देता तो पूरी जिंदगी निभाता था, तो बस फौरन ताज लगा दिया। अब वो समझ लो कि राजा बन गया। राजा बन गया तो उसी का सोना, उसी का चांदी, उसी का हीरा, उसी का मोती जवाहरात सब उसी का हो गया, यानी उसी का सब हो गया, यानी जो राजा बन गया। ऐसे ही ये दुनिया किसने बनाया? दुनिया बनाया उस मालिक ने। दुनिया की चीजों को किसके लिए बनाया? आदमी के लिए बनाया। उसने न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न उसने ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न वैश्य बनाया, न शूद्र बनाया। उसने बनाया आदमी को। आप देखो किसी के मत्थे पर लिख करके आता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो? किसी के मत्थे पर नहीं आता है। 4 दिन के बच्चे को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे को आप लटा दो, कोई भी विद्वान, कोई भी पारखी, कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक जोशी ये बता दे कि यह बच्चा किस जाति का है, किस माँ के पेट से ये निकला है, किस में ये पला है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा, आने समझ लो कि खून एक जैसा, सब के अंदर होता है। अब यह 5 तत्वों का शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का, यह 5 तत्वों का शरीर सब का होता है। ये तत्व सब के अंदर होते हैं, और एक तत्व की कमी जब हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। तत्वों की कमी कब होती है और रोग समझ लो कि ये कब होता है कि जब खान पान खराब हो जाता है और विचार व्यवहार खराब हो जाता है, जब नियम संयम खत्म हो जाता है। देखो जब से मांसाहार बढ़ा, जब से अंडे का खाना यानी समझ लो लोगों ने शुरू किया, तब से आप देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, क्योंकि खून ये बेमेल हो गया। नशे की चीजों का इस्तेमाल जब से लोगों ने शुरू किया, तब से माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म होती जा रही है। भ्रष्टाचार अपराध यानी समझ लो कि बढ़ता चला जा रहा है। तो खान पान नियम संयम से बिगड़ गया। अभी बता दें कि खाने में भी लोभ लालच, उसमें भी कोई संयम नहीं, और अन्य समझ लो कि संतान उत्पत्ति में भी हानि कोई नियम नहीं। कोई खा पी करके आया, बैठा है, रसगुल्ला रख दो प्लेट में, मन नहीं मानेगा बगैर खाए। और अगर किसी ने कह दिया कि ले लीजिए, खाने के बाद ही मिठाई खाई जाती है, अरे तो धीरे धीरे उसकी तरफ अगर देखो ना तो समझ लो कि एक खाएगा और फिर दूसरा खाएगा और फिर तीसरा खाएगा, यानी समझ लो प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि हमारे भरे हुए पेट में ही इसको भी जाना है। इतना लोभ, इतना लालच, यानी समझ लो कि अपने शरीर का ना ध्यान रखते हुए भी आदमी के अंदर हो जाता है। लेकिन कुत्ता है, कुत्ता कहते हैं ना कि मनुष्य से जानवर अच्छे, कोई कोई कहता है। कैसे? ऐसे ही जब अध्ययन करते हैं तब कुत्ता खा करके आया, अब उसके सामने आप रोटी डाल दो, रोटी डाल दोगे तो यानी समझ लो कि खाएगा नहीं। पूरी पकौड़ी कुछ अच्छी चीज डाल दो तो भी नहीं खाएगा अगर पेट भरा हुआ है। सूंघेगा और सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा करके रखेगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। 12 महीने में 1 महीना उसका ऐसा आता है जब पगलाता है। और आदमी को देखो,
रोज पागलपन सवार हमेशा। तो वो संयमित है, ये आदमी संयमित है। तो नियम संयम अन्य समझ लो कि जब अन्य बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तब अन्य समझ लो कि ये अन्य परेशानियां आती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये सब ज्ञान आदमी का खत्म हो जाता है कि किस तरह से विचार व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह की नियत रखनी चाहिए। मेहनत ईमानदारी की कमाई से ही बरकत होती है। ये सब ज्ञान आदमी का अन्य खत्म हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि राजा अन्य लगा करके, ताज लगा करके, और फिर निकल पड़ा खोज में निकला। और कब कहते हैं कि जिन खोजा तिन पानिया, गहरे पानी पैठ। यानी जिस चीज के आदमी को इच्छा होती है, खोजना चाहता है, यानी उसको वो प्राप्त कर लेता है। कहा जाकर सत्य संदेहु, और ताहि मिले नहीं कछ संदेहु। तो पता लगाते लगाते और संत के पास पहुंचा, सदगुरु के पास पहुंचा, और वहां पर तब उन्होंने यानी भेद को बताया। कहा कि मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब भेद दिया खोल। तब उन्होंने भेद खोला। कहा देखो इसी में तुमको सब मिलेगा, सब दिखाई पड़ेगा। और वो दौलत, आध्यात्मिक दौलत जब मिल जाएगी, जब तुमको परा विद्या का ज्ञान हो जाएगा, तो उसके आगे ये जितनी भी विद्या है और ज्ञान है और जितना भी दुनिया का धन है, ये सब तुमको आने समझ लो बेकार लगने लगेगा। इसकी कोई कीमत आने उस धन के, उस विद्या के आगे नहीं रह जाएगी। तो जब सत्संग सुना, सत्संग सुनने से ही ज्ञान होता है। कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से ही जानकारी होती है। सत्संग से जब राजा को ज्ञान कराया कि इसी मनुष्य शरीर में ही वो मालिक मिलता है, इसी में अन्य उसका दर्शन होता है, और उस मनुष्य शरीर को उस मालिक ने बनाया है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से अन्य निर्मित अन्य यह शरीर है, और ये दुनिया की चीजें तुम्हारे लिए ये बनाई हैं। अन्य तुम इसको चलाने के लिए अनेक भोजन अन्य ग्रहण कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए अन्य मकान बना लो, कपड़े की व्यवस्था कर लो, लेकिन अन्य इसमें फंसो नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा शाकाहारी भोजन करो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, लेकिन अन्य समझ लो कि इसमें फंसो नहीं। अब आजकल लोग फंसी तो रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया ना, है कि लोभ लालच काम करो, लोभ मोह, उसमें लोग फंस रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो, तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खाकर उड़कर चली जाती। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फट जाते, निकल नहीं पाती, यानी उसी में फंस के खत्म हो जाती है। ऐसे ही जो इस चीज को समझ जाता है कि भगवान ने हमारे लिए, मालिक ने हमारे लिए जितनी भी चीजें बनाई, आगे समझ लो कि वो उपभोग उपयोग के लिए बनाई, फंसने के लिए नहीं बनाई। तो इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदमी कुछ समय यानी मालिक के, यानी दुनिया बनाने वाले के पाने के लिए निकाल लेता है। यानी फिर यानी उसको मालिक याद आता रहता है, मौत याद आती रहती है कि एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़ना है, सारी चीज़ों को छोड़ना है। ये यानी मिट्टी के खिलौने को, ये मिट्टी में मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देना है। तब उसको याद रहता है, तो कुछ वहाँ के लिए भी करता है, वहाँ के लिए भी समय निकालता है। तो जब सुना, संत ने सुनाया, कहा भाई 22 घंटा तुम अपने शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा यानी मैं तुमको तरीका बताता हूँ अपने आत्मा के लिए करने के लिए। और जिसके तुम खोज कर रहे हो यानी कि मालिक हमको मिल जाए, जिसने दुनिया बनाया है वो तो तुमको अंतर में मिलेगा। और मिला लोगों को, यानी जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। यानी कहा फकीर ने अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदों से पूछो दिल की आशा नहीं। तो जब
राजा के समझ में आया तो राजा महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, अब हमको आप उपदेश दे ही दीजिए, अब रास्ता हमको बता दीजिए, अब हम उसमें लग जाएंगे। लेकिन अब आप ये समझ लो कि उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, आँख कान कमज़ोर हो जाता है, उठना बैठना देखना सुनना जब कम हो जाता है तो ये शरीर किसी काम में जल्दी नहीं लगता, मन नहीं लगने देता है, आलस्य आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, समझ लो उस समय पर जल्दी वजन भी नहीं हो पाता, वजन भी। तो समझ लो कि पहले की जो पूजा उपासना है, अष्टांग योग हठ योग है, कुंडलिनियों का जगाना है, वो काम नहीं हो पाता है और आदमी का समय निकल जाता है। लेकिन जब समझ लो कि संत सदगुरु मिल जाते हैं और वो ऐसा रास्ता बता देते हैं कि इन सब चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं है। आँखों के नीचे की जितनी भी साधना है उसको वो करने के लिए बताते नहीं हैं, जानकारी तो करा देते हैं कि कौन देवता कहाँ है, किस तरह से ये शरीर चलता है, लेकिन उसमें उनको जीवों को नहीं फंसाते। तो अब आप ये समझो कि पहले की पूजा उपासना कैसे थी और अब की कैसे है, और अब जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे हो सकता है। और ये मनुष्य शरीर जो सत्सन्मुख लोका देव नारायणी है, यह जो मानव मंदिर बताया गया, जिस्मानी मस्जिद ये गुरु द्वारा बताया गया, ये कैसे, ये भी बताते हैं आपको। देखो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और उसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है और यहाँ से वापस होता है नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, कुड़ा चक्र पर पड़ता है। तो ये चक्र जब चलते रहते हैं तो शरीर चलता रहता है। इंगला पिंगला सुषमना ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये शरीर को चलाती रहती है और जीवात्मा यहीं से चलाती है। वो जीवात्मा अगर चाहे तो नीचे उतर सकती है, आती, लेकिन आती नहीं है। कभी कभी समझ लो जैसे सुप्तावस्था में है तो सुप्तावस्था में उतर आती है, चली आती है इधर, कहाँ पर, कंठ पर यहाँ पर, और मन के और माया के साथ समझ लो मन और माया के साथ रचना कर देती है। तो रचना में आदमी क्या देखता है कि राजा बन गए, महाराजा बन गए, शेर साहूकार बन गए, और देखो अब हम ये खेत जोत रहे हैं और हम ये धन कमा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया माल चीज खा रहे हैं, दावत खा रहे हैं, ये सपने में ऐसा वो रचना कर देती है। वो कहाँ पर, यहाँ कंठ पर। यहाँ पर कौन है, आद्या महाशक्ति यहाँ पर है। 5 स्थान नीचे है और 5 ऊपर है। यहाँ कंठ चक्र आद्या महाशक्ति का स्थान बताया गया, और हृदय पर शिव और पार्वती का स्थान, और नाभि पर समझ लो विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का स्थान, और गुदा चक्र पर समझ लो गणेश जी का स्थान, गणेश जी और आपके रिद्धि सिद्धि इनका स्थान ये यहाँ पर है। तो 5 स्थान नीचे है और 5 स्थान ऊपर है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक बीचों बीच में बैठी हुई है यहाँ पर जीवात्मा। तो यह समझ लो कि नीचे तो उतर आती है लेकिन ऊपर ये नहीं जा सकती इस समय पर। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उसी के ऊपर चतुर्संताकरण है और वहाँ पर कर्म जमा होते हैं। जो भी अच्छा और बुरा आदमी करता है वो कर्म सब वहाँ जमा होते हैं। तो अच्छा कर्म भी समझ लो कि आदमी के पार होने में, जीवात्मा के कल्याण में बाधा डालता है। क्योंकि अच्छा कर्म जब आदमी करता है तो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग और वैकुंठ में भेजा जाता है, और स्वर्ग वैकुंठ से फिर नीचे उतरना पड़ता है मनुष्य शरीर में, आगे वो जा नहीं सकता। तो पूरे कर्म भी बाधा डालता है, और पाप कर्म तो नरक ले ही जाता है। वहाँ कटवाता, सड़वाता, गलवाता है, और फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ता है। वहाँ से छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। तो पाप पुण्य दोनों नाश हैं, पाप पुण्य दोनों बाधक हैं। तो कहा पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम पूर्वाशय। तो जब पाप नष्ट होते, पुण्य सब कर्म समझ लो नष्ट होते हैं, तब रास्ता खुलता है, जीवात्मा के लिए रास्ता खुलता है और फिर ये आगे बढ़ती है। अब आप ये समझो कि कर्मों की ही तो ये कटाई आपकी हो रही है।
और कुछ लोग धूप में बैठे हैं और कुछ लोग जो है अन्य बैठे, किसी पैर दर्द कर रहा है तो किसी कुछ हो रहा है। चल करके आप आए हो, काफिले में लोग चल रहे हैं, अन्य रूखा सूखा मिलेगा, हर जमीन में सोना पड़ेगा। इसमें सब क्या होता है? कर्म ही करते हैं। एक दूसरे का इसी में लेना देना भी अदा होता है। यह आपको नहीं पता कि जन्म में हम किसके यहाँ थे और किसका आनी हम खाए और हमको किसको खिलाना है, लेकिन इसी भंडारे में सब से खा पी करके अदा हो जाता है। किसी ने चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने बना के खिला दिया। आप देखो आप कहाँ कहाँ के हो, और यहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा चलाने वाले अलग हैं, राशन देने वाले अलग हैं, और उसका और मिर्च मसाला वाले लोग अलग हैं। सबने सेवा दिया है, इसी में ऐसे अदा हो जाता है, इसी में कर्म कट जाते हैं। किसी ने प्रचार किया, किसी ने आपको बताया समझाया, और आप यहाँ पर आए हो और सत्संग आप सुन रहे हो, आपको नामदान मिलेगा, आप भजन करने लग जाओगे, देवी देवताओं का दर्शन होने लग जाएगा, मालिक आपको मिलेगा, तो उसमें भी अन्य समझ लो उनको लाभ मिलता है और उसमें वो कर्म करते हैं। आपके तो कटेंगे ही, उनके भी कटते हैं। तो कर्म अन्य जो लगे हुए हैं उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, वो जीवात्मा आगे नहीं जा पा रही। लेकिन जब कर्म कट जाएंगे और जिससे ये नीचे उतारी गई है, जिस डोर से, जिस शब्द से ये नीचे उस शरीर में उतारी गई है, माँ के पेट में पिंड में उतारी गई थी, वही जब पकड़ में आ जाएगा तो एकदम से निकल जाएगी। आप देखो घर में मकड़ी जाला लगाती है, अब मकड़ी को जाले से अलग कर दो तो मकड़ी चल नहीं पाती, जल्दी चलेगी तो बहुत धीरे धीरे ऐसे रहेंगी। लेकिन मकड़ी अगर जाले के ऊपर है, जो तार नीचे से ऊपर तक वो बनाती है, उस पर अगर है, और कमरे के अंदर आप गए हो और मकड़ी ने आपको देखा कि आदमी आ रहा है, तो सब डरते हैं आदमी से। आदमी मकड़ी क्या, शेर होता है ना, शेर भी आदमी से डरता है। शेर के सामने आदमी पड़ जाए तो जल्दी मारता नहीं, आंखों में देखता रहता है, और जब पलक दबाता है तब मारता है। जब तक आंखों में देखता तो आंखों से यानी वो पहचान लेता है कि ये किस तरह से है। आंखों के इशारे से ही देखो बहुत से लोग ऐसे इशारा कर दिए तो वो समझ लो कि उसकी जान गई है, अब मार देंगे ऐसे, तो वो आंखों को देखता रहता है। बस जब पलक दबी तब मारता है, लेकिन अब भी डरता है, खाता नहीं, मार करके पीछे हट जाता है, देखता रहता है कि उठ तो नहीं रहा है, हमला तो नहीं करने वाला है। तो जब देख लेता है कि अब ये उठ नहीं सकता, तब धीरे धीरे जाता है, गला पकड़ करके खींच करके ले जाता, दूसरी जगह रख देता है। खाता भी नहीं, अब भी डरता है कि हमला न कर रहे। बैठ करके देखता रहता है, जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया, अभी उठ नहीं सकता है, तब खाता है। तो मकड़ी अन्य समय लोग घर में पहुंचते ही अन्य देखती है आदमी आ गया तो कहीं हमारे ऊपर हमला न कर दे, तो आपकी नजर नहीं काम करेगी और नीचे रहेगी, एकदम ऊपर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो तार मिल गया। ऐसे इस जीवात्मा को जब तार मिल जाता है तो ये वहाँ उस मालिक के पास पहुंच जाती है, जहाँ कोई न रोना है न ढोना है, जहाँ तो सुख ही सुख है, दुख नाम की चीज नहीं है, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज नहीं, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, जहाँ कोई नावदान साफ करने वाला नहीं है, जहाँ पर अन्य सुंदरता ही सुंदरता है, जहाँ पर आप समझ लो यहाँ की अन्य कोई ऐसी जो यहाँ व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं, इससे बहुत अच्छी व्यवस्था। वहाँ तो सब सुखी, सब आनंदित और सब मौज में, और सबकी स्पीड, सबकी चाल अन्य समझ लो बहुत तेज। तो अब आप ये समझ लो कि वहाँ ये जीवात्मा पहुँच जाती है। तो इसका भेद किसने खोला? इसका भेद खोला संतों ने। संत हमेशा इस धरती पर रहे, सदगुरु हमेशा इस धरती पर आए, और सदगुरु जब मिले तो उन्होंने भेद को बताया, कहा तुमको इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन होगा। और जब कलयुग आया तो कलयुग में जब संत आए तो आंखों के नीचे की साधना उन्होंने सब खत्म कर दिया। आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उसको संतों ने बताया। कहा अब चक्रों को नहीं रोकना है, अब कोई भी योग नहीं करना है, उल्टा लटकना नहीं है,
पेड़ों पर टंगना नहीं है, कोई पंचाग्नि देनी नहीं है, कहीं तीर्थों में तुमको आने हवन या प्रसाद चढ़ाने के हवन करने प्रसाद चढ़ाने जाना नहीं, किसी गंगा जमुना में डुबकी लगा करके तुमको भगवान को खोजना नहीं है। तो बस तुम घर में ही खोजो, खोज रे पिया निज घट में। कहा ना कि घट में घर दिखला दे सो सदगुरु परम सुजान। जब सदगुरु आए तो उन्होंने ये रास्ता लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जिन्होंने अभ्यास किया यानी उनके बताए रास्ते पर चले, उनकी रूह, उनकी यह जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाने लगी। जब इस शरीर को छोड़ी तो ये जो पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का, इसको जब छोड़ी तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में गई, और उसके ऊपर फिर सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का उसमें गई, और फिर कारण शरीर में गई। अब आप कहोगे वो कौन सा शरीर? इस शरीर को हम देख रहे हैं, वो अन्य शरीर मनुष्य शरीर जैसा नहीं है, वो अलग है। देवी देवताओं का शरीर होता है 17 तत्वों का, प्रेतों का भी 17 तत्वों का होता है। जब देवी देवता को अन्य वेद मंत्रों के द्वारा बुला करके खिलाते हैं, जौ तिल घी आग में डालते हैं, धुआं निकलता है, देवता खाते हैं, और वेद मंत्र नहीं मालूम होता है तो प्रेत खा जाते हैं। उनका भी भोजन सुगंधी है और देवताओं का भी भोजन सुगंधी है। आप जब और आगे बढ़े तो उस 9 तत्वों का अन्य जो सूक्ष्म शरीर होता है, अन्य समझ लो कि उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है प्रकाश। और फिर उसको जब जीवात्मा छोड़ी, अन्य समझ लो कारण शरीर में गई, तो वो भी 5 तत्वों का होता है, लेकिन वो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द का होता है। वो अन्य समझ लो कि होता तो अलग है, इस शरीर से अलग होता है, लेकिन अन्य शरीर में भी अन्य समझ लो कि उसका अंश होता है, और रूप का जैसे रूप देखने का, अन्य समझ लो कि ऐसे कोई अच्छी चीज है देखता रहता है, रूप, रस, आदमी रस पीता है ना, तो वो रस ही मांगेगा, फल नहीं खाएगा, फल का रस अच्छा लगता है, तो वो रस। और स्पर्श, देखो बहुत से लोग कहते पैर रहेगा सहलाते रहो, सहलाओगे तभी नींद आएगी। बच्चे को ऐसे सहलाते रहो तो उसको स्पर्श अच्छा लगता है, और फिर वो सोने लग जाता है, रोता हुआ बच्चे को ऐसे सहलाने लग जाओ, सोने लग जाता। रूप, रस, स्पर्श यानी गंध है, यानी समझ लो सुगंधी, यानी आदमी मस्त हो जाता है। रात को घूमने के लिए गए और रात रानी की खुशबू आ रही है, तो वहां से मन नहीं कहता हटने को। तो रूप, रस, स्पर्श, गंध सब 5 तत्वों का आने समझ लो कारण शरीर, उसका जो भोजन है वो शब्द है। वहां तक ये आने समझ लो कि मन हन पीछा नहीं छोड़ता है। मन यानी ये अच्छा भी कराता है और बुरा भी कराता है। मन को जिधर आप लगा दो, बुरे कर्मों में लगा दोगे तो बुराई ही कराएगा, और अच्छे कर्मों में लगाओगे अच्छे काम में तो ये अच्छाई ही कराता है। तो यह जो अपने शरीर के अंदर यह पिंडी मन है, और फिर उसके बाद अंडी मन है, और फिर वो ब्रह्मांडी मन कहलाता है। लेकिन मन का भंडार है त्रिकुटी के पास में, फिर वो वहीं रह जाता है। और शब्द जब पकड़ में आ जाता है तब उस शब्द को पकड़ करके यह जीवात्मा सतलोक पहुंच जाती है, फिर नीचे नहीं उतरती है। तो यह सिस्टम अनिश्चित शरीर के अंदर है, इसका भेद संतों ने खोला। और समझो इसी को असरफुल मखलूकात यानी देव नारायणी शरीर इसीलिए कहा गया कि देवताओं के अंदर वो रास्ता नहीं है यानी कि जिससे वो सतलोक पहुंच सकें। तो ये यानी बड़े भाग्य से आपको मिला। अब इसको खाने पीने और मौज मस्ती में ही अगर आपने निकाल दिया तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके फिर 84 आएगा। अब आप ये सोचो कि यह सतफुल मखलूकात कैसे रह जाएगा, देव नारायणी शरीर ये कैसे रह जाएगी कि जब आप पशु पक्षियों की तरह से ही खाओ पियोगे और बच्चा पैदा करके जैसे वो दुनिया से चले जा रहे ऐसे आप चले जाओगे। तो आपको कुछ करना चाहिए, करने के लिए इस दुनिया संसार में आपको भेजा गया है। तो वो रास्ता आपको बताया जाएगा कि जिससे आपका लोक भी बने और परलोक भी बने। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि देखो ये बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहते हैं, चलते हैं। इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जो
ऊपरी लोकों में आवे और जाए। जैसे कहते हैं ना कि विदेश आते जाते हैं, परदेश आते जाते हैं, ऐसे ही है तो उधर सब अपना देश, लेकिन कहते हैं परदेश, उसको थोड़ा मान लेते हैं कि भाई परलोक, आप जहाँ रहते हो आपका लोक माना गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिसको आप परलोक कहते हो उधर भी आना जाना शुरू हो जाए, तो आना जाना ऐसे शुरू हो जाए। रहोगे इसी लोक में, रहोगे इसी मृतलोक में, लेकिन जब चाहो निकल जाओ, जब चाहो चले आओ, जब चाहो फिर चले जाओ, फिर चाहो जब चले आओ। कहते हैं ना कि 10 बार मरो, दिन भर में 50 बार मरो, 50 बार जियो। आप जब मरना आप सीख जाओगे तो मरते समय कोई तकलीफ होगी? कोई नहीं तकलीफ होगी। तो बस समय पूरा हुआ और फट से प्राण निकल गए, आराम से निकलते हैं। अन्य समझ लो कि संतों के जो प्राण होते हैं, सदगुरु के जो प्राण होते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होती, उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ कर निकल जाते हैं। और जो धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उनके प्राण आँख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। तो अब आगे समझो बड़ी तकलीफ होगी, निकलते थोड़ा मार मार के निकालते हैं। यानी कौन? यमराज के भयंकर दूत, जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। तो अब आगे समझ लो, वो तरीका आपको बताया जाएगा, वो समझाया जाएगा। हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, बहुत लोगों को बताया, और तरीका ही नहीं बताया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में फिर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह दुखों का संसार। आदमी रोता हुआ पैदा होता है, आज तक कोई बच्चा मुस्कुराता हंसता हुआ पैदा हुआ नहीं, रोता हुआ ही पैदा होता है। क्योंकि जमीन पर पैर रखते ही जो माँ के पेट में मालिक का दर्शन होता था, वो दर्शन होना बंद हो जाता है। और जैसे दर्शन होना और वो आवाज़ मस्तानी सुनना बंद होता है, तैसे चिल्लाता है कहाँ 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 पहुँच गए। गर्मी और ठंडी इस कदर बदन में लगती है कि मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई चुभ हो रहा है। कौन से बदन में? नंगे बदन में। आज तक कोई चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? सूट बूट पहनकर? सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे भेज दिया जाओगे। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? हर सब मुट्ठी बांध करके आए हो, वहाँ से सब कुछ इसी में है नहीं, सब कुछ तुमको दे दिया गया है। इससे जो करोगे आने समझ लो वो तुमको मिलेगा। माला जप लो, खून कतल कर लो, यानी कमाई कर लो, धन दौलत जो कुछ मुट्ठी बांध के आए हो, और सब कुछ छोड़ करके हाथ फैला करके चले जाओगे। तो जब पैदा हुए तब रोए। अब आप देखो कि कैसे सुख और शांति है, ये देखो किस तरह से लोग दुखी हैं, ये बतला रहा हूँ। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तो रो रहे, बच्चे नहीं हो रहे तो रो रहे, इधर उधर भग रहे हैं। किसी ने कहा चलो मजार पर चद्दर चढ़ा लो, गया में पिंडदान कर आओ, बसरो देवी में चुनरी चढ़ा लो, चलो काली के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो। लड़के के लालच में आदमी सब करता है। बताओ, देवी कभी खुश हो सकती है? देवी कभी नहीं खुश होती हैं। बकरा मुर्गा काट करके उनके मूर्ति के सामने चढ़ाने से देवी कभी नहीं खुश होती। लेकिन खाने के चक्कर में, जबान के स्वाद में यानी काट करके देवी को चढ़ा देती। देवी अगर खाने लग जाएं तो कहेंगे देवी सब खा गई, क्या फायदा आप चढ़ाने से। देवी अगर तलवार दिखाने लग जाएं कि तुम मेरे सामने मांस खा के नहीं आओगे, शराब पी के नहीं आओगे, चोरी ठगी व्यभिचार करके नहीं आओगे, तो बहुत से लोग देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। देखो किसके लिए करते हैं? नाम के लिए। कहते 150 फुट ऊंची हमने मूर्ति हनुमान जी की बना दिया और बना करके खड़ा कर देते हैं धूप में। अब हनुमान जी अगर बोलने लग जाएं कि तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, जितनी ठंडी हवा सब हमारे बदन में लग रही, जितनी बारिश हो रही सब हमारे ऊपर आ रही,
गधा अगर दिखाने लग जाए कि तुमने अगर हमारी मूर्ति बनाया और हमको खुले में खड़ा किया तो तुमको हम ठोक पीट के सही कर देंगे। तो कोई मूर्ति बनाए? अरे बस जो न बोले न डोले, और उनके सामने बोलने डोलने वाले पशुओं को काट करके चढ़ा देते हैं स्वार्थ में कि बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन जिनके 4 लड़के, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न मैं मर रहा हूं न जी पा रहा हूं। और बोला बुढ़े के पास बैठा हुआ था सत्संगी, कहा रे काका क्यों, क्या बात है, पढ़ा लिखा लड़का आपका पढ़ाया लिखाया, आपने तो अपनी गाय भी बेच दिया, बैल भी बेच दिया, और आप तो मार्किन ही पहनते रहे और उसको बढ़िया कपड़ा पहनाया और पढ़ाया लिखाया, और देखो पढ़ी लिखी बहू भी ले आया घर में। यानी अब क्या दिक्कत है, अब तो वो आपकी खूब सेवा करता होगा, बहू भी खूब सेवा करती होगी। तब बुढ़ा बोला, बाज आए ऐसे पढ़ाई लिखाई से, बाज आए पढ़ी लिखी बहू को लाने से, बाज आए उसके खाने पीने और कपड़ा पहनने के तरीके से। भैया हम तो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि पैसा हो जाएगा, कमाई हो जाएगी तो शरीर नंगा हो जाएगा। बुढ़ा बोला कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन फटा पैंट पहन रहा है। तो एक दिन पूछा कि तू फटा क्यों पहनता है, पैसा नहीं है तेरे? अरे नया बनवा ले। कहता है फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। बुढ़ा बोला, हाँ कीर्तन ढकने के लिए कपड़ा बनाया गया और पढ़ी लिखी बहू बस खाली इतना ही पहनती है। भैया उसका अंग अंग दिखाई पड़ता, मैं तो शर्म खा जाता हूँ, कभी सामने पड़ जाती है। तो बुढ़ा ये बोला, अरे तो काका बढ़िया बढ़िया खिलाती होगी, पढ़ी लिखी हर चीज को बना के खिलाती होगी। क्या खिलाती है, अरे खाती रहती है, बनाती रहती है, जूठे हाथ से ही यानी वो खिलाती है, परोसती है। तो एक दिन यानी तुम्हारी चाची ने कहा कि तू खाती रहती है, बनाती रहती है, ऐसा क्यों करती है? तो बोली चख चख करके बनाती हूँ। तो भैया अब देखो आजकल लड़कियों को कोई रोटी बनाना ही नहीं सिखाता है, पढ़ाई के चक्कर में बस माताएं रोटी बना करके वहीं टेबल पर पहुंचा देती, चाय वहीं पहुंचा देती, काफी वहीं पहुंचा देती हैं कि पढ़ाई में इसके बाधा बनी। अब वो रोटी बनाना ही नहीं जानती, बर्तन धोना ही नहीं जानती है, वो पोछा लगाना ही नहीं जानती है। तो लड़के से पूछा कि ये तो कहाँ खाती है, तुम लोग कहाँ खाते हो? तब लड़के ने कहा होटल में खाते हैं। अब होटल अगर बंद हो जाए है तो ये तो सब भैया भूखे मर जाएंगे, ये सब भूखे मर जाएंगे। भैया सब तो तरीका बदल गया। बताओ 9 बजे सो के उठता है और उठता है फिल्मी गाना गाते हुए। अरे हम लोग जब उठते थे सुबह 5 बजे तो गीता का श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हुए, कुरान की आयतें पढ़ते हुए, गुरु ग्रंथ का पाठ करते हुए उठते थे बोलते हुए, और वो तो फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब और खड़े खड़े रहने आना जाना भगना। कोई भैया तो तरीका सब नहीं रह गया। और लोभ लालच इतना बढ़ गया कि तिजोरी की चाबी के ऊपर ही बहू की नजर रहती है कि कब बुढ़िया मरे और हमारे हाथ में चाबी आ जाए। अरे काका सेवा तो करते होंगे, हाथ पैर तो दबाते होंगे। अरे ना भैया, डर के मारे ना तो हम दबवाते और ना तुम्हारी चाची दबवाती। क्यों पैर नहीं दबाते हो काका? अरे डरते हैं कि कहीं अरे समझ लो जमीन जायदाद, रुपया पैसा और तिजोरी की चाबी के लालच में पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। अब आप ये समझो, कितने लोग बचे हो?
कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आती। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी ही रहता है। आपको ना मालूम हो चैलेंज करो तो हम बता देंगे, इसी में 10, 20, 25 को बता देंगे कि इनके घर में कोई ना कोई बीमारी ही रहता है। कोई अगर ये कहो कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो सबसे बड़ा झूठ यही मान लिया जाएगा। कुछ घर में तो रोज कुछ कुछ होता रहता है। बुढ़े ना लड़ें, जवान ना लड़ें तो लड़के ही आपस में लड़ते कटते मरते रहते हैं। झूठा लाट चलता रहता है। तो आप जब तौर तरीका नहीं सीख पाए, खाने का, पहनने का, पूजा पाठ का तौर तरीका जब नहीं सीख पाए तो दुखों का संसार तो ये बन ही जाएगा। अब आप ये समझो कि दुखों का संसार बन गया, लेकिन इस दुख के संसार से जो निकल गए अब वापस उस मृतलोक में आने वाले नहीं। गुरु महाराज ने बहुतों को पार कर दिया। आप क्यों निराश होते हो? वही रास्ता जो गुरु महाराज बतलाते थे वही रास्ता आपको मैं बतलाऊंगा, और उस रास्ते पर आप चलोगे और विश्वास कर लोगे, विश्वास के साथ थोड़ा समय निकाल कर करोगे तो आप भी यहाँ नहीं रह जाओगे, आपको भी वो मालिक पार करेगा। तो वो रास्ता भी अब आपको बताऊंगा। अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपको बतलाता हूँ। नामदान जिसको कहते हैं, दीक्षा मंत्र जिसको कहते हैं, वो चीज आपको दूंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम अठारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। वो नाम जिसके लिए मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनाओ। जिसके लिए कहा गया नाम रसायन पीजिए, यही अवसर यह दाओ, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। आयुर्वेदिक में एक दवा होती है, दवा मर्ज को ठीक करती है, लेकिन मर्ज से आई हुई कमजोरी को दवा वो ठीक नहीं करती है, दूसरी दवा खानी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद में ही एक रसायन होता है, और रसायन यानी खा लेने से मर्ज भी ठीक होता है और मर्ज से आई हुई कमजोरी भी ठीक होती है। तो ये जो इस वक्त का ध्वन्यात्मक नाम है, ये लोक भी बनाता है और परलोक भी बना देता है, जन्म मरण से भी छुटकारा दिला देता है। इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, भूत परियों का दीदार भी करा देता है। अनाहत वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज, दैवी आवाज जो गुरु वाणी 24 घंटे हो रही, उसको भी अन्य सुनाई पड़ जा, वो भी सुनाई पड़ जाती है। तो अब आप ये समझो कि वो मैं आपको भी बतलाऊंगा। अब आप ये समझो कि ये 2 तरह का होता है नाम। एक तो होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? यानी जबान से जो लिया जाता है समय समय पर, यानी जब जब महापुरुष आए तो इन नामों को उन्होंने जगाया। त्रेता में राम नाम जगाया, राम नाम में शक्ति थी। देखो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कब? कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यानी राम जा रहे थे, पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, वाराग्रह को तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले यानी सतयुग था। सतयुग में गुरु थे और गुरु नाम में शक्ति थी और गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को यानी गुरु महाराज ने जगा लिया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान और या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। कुरबिन भव ने टरे न कोई, और जो वीरेंद्र शंकर सम होई। वो किसी भी आने जो है शरीर में रहेंगे, जहाँ आने समझ लो कि उन्होंने जिस धरती पर जन्म लिया, उसी तरह से आने उनको उसी नाम से लोगों ने पुकारा। वो एक होती है शक्ति, और वो शक्ति किसी के भी शरीर में आने प्रवेश कर दी जाती है
तो वो उस काम को करने लग जाता है और उसी शरीर में पावर आ जाता है उस मालिक का। आप समझ लो कि ये अन्य कोई परमानेंट नहीं होता है, शरीर का नाम नहीं होता है। देखो पंजाब में 10 गुरु हुए, यानी आप समझ लो कि समय समय पर हुए, तो वो शक्ति यानी जिनमें आई वो गुरु हुए। अगर शरीर का नाम अन्य गुरु होता तो उनको शरीर छोड़कर जाना क्यों पड़ता। ऐसे इधर भी आप देखो बहुत से गुरु हुए। तो अब ये जरूर है कि अन्य गुरु अन्य कदम कदम पर अन्य आदमी को अन्य रास्ता बताते हैं। अन्य माता पिता को भी गुरु बताया गया, जो भी ज्ञान दे, जो भी बात बतावे उसको गुरु कहते हैं। लेकिन कहा गया सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ, और जहाँ का जीव तहाँ पर जो शब्द भेटे गुरु मिल जाते हैं तो वो हर चीज का ज्ञान करा देते हैं। तो गुरु हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है वो देता ही है। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया, ये मालिक का नाम गुरु महाराज के जाने के बाद भी इसमें अभी ताकत है, शक्ति है। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। यह तो है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम से अन्य मदद तो मिलेगी, वर्णात्मक नाम के बोलने से दुख तकलीफ में राहत तो मिलेगी, वर्णात्मक नाम के बोलने से अन्य आपके काम में जो बाधा आती है उसमें बाधा कम होगी, बिगड़े हुए काम बनने में मदद तो मिलेगी। लेकिन जीवात्मा का कल्याण वर्णात्मक नाम से नहीं होता है, नहीं हो सकता। उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये अन्य वर्णात्मक नाम उसका उद्धार कर देगा, उसके लिए यह ध्वन्यात्मक नाम है। ये हमेशा से रहा है, यानी समझ लो आदिकाल से रहा है। जो अभी आपको बताऊंगा, जो हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, वो बता करके हुक्म देकर गए थे कि ये लोगों को बताएंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नाम दान देंगे। तो आप जो नए लोग आए हो उनको मैं वो नाम बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, यानी ध्वन्यात्मक नाम। तो देखो ये अन्य समझ लो 5 नाम है, और इनके जिनके नाम हैं वो है धनी। जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है, उनकी आवाज़ होती है। जैसे आप यहाँ इतने हजारों आदमी बैठे हो, लेकिन अलग अलग लोगों का आपका नाम है और चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका सुमिरन कराया जाता है, उनको याद कराया जाता है क्योंकि उनके लोगों से हो करके अन्य उधर ऊपर जाते हैं अपने घर की तरफ, मालिक की तरफ, तो वो खुश रहते हैं, तो कोई बाधा नहीं डालते हैं। तो ये 5 जो स्थान मैंने ऊपर आपको बताया था, हाँ, तो वो स्थान अन्य जो बताया वहाँ के ये धनी हैं, वहाँ के समझ लो राजा हैं, वहाँ के ये मालिक हैं। तो वो 5 हैं। 5 वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यही मैदान में सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ले लेना। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और लिख करके याद करके कागज को किसी नदी तालाब में या सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ना तो बताना, न टेप करके किसी को सुनाना। ये रट लो, याद कर लो, इस नाम को आप किसी को मत बताना। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, और वहाँ का नज़ारा देखोगे, वहाँ का दृश्य देखोगे, सीनरी जब वहाँ का देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो नहीं आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा। इसलिए किसी को भी मत बताना, नाराज हो जाएगा कि इनको हमने ये दौलत दिया और इन्होंने इसकी कदर नहीं किया, इसको इन्होंने लुटा दिया। तो आप
नहीं देना। तो उसी चीज को पाने के लिए, उसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए, उसी मस्तानी आवाज को सुनने के लिए लोग रोने तड़पने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दया दुआ मांगने लगते हैं। लेकिन कहा गया कि जब धनुष से तीर निकल गया तो वो तीर वापस से जल्दी नहीं, वो वापस आता नहीं है। ऐसे ही जब बता दोगे, लुटा दोगे, तो फिर वो चीज मिलने वाली नहीं है। इसलिए किसी को भी मत बताना। अब आप ये समझो कि इस चीज को पाने के लिए और ऊपरी लोगों को देखने के लिए आने समय लो कुछ परहेज तो करना पड़ेगा। अरे भाई, डॉक्टर दवा जब देता है तो परहेज बतलाता है, परहेज करना पड़ेगा आपको। और वो परहेज का है, जो मनुष्य का भोजन नहीं है वो नहीं खाना है। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, फल फूल अनेक जगह रहता है। ये पौधे एक जगह रहते हैं, आ जा नहीं सकते। यानी आप चेतन हो, आपको यह अधिकार मिला कि जड़ वस्तुओं को खाओ। और चेतन कुछ ऐसे हैं कि जो चेतन को खाते हैं, लेकिन उनका मैदा अलग है, दांत नुकीला है, चाट कर पानी पीते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, उनको बचपन से ही मांस देते रहो, स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, पूरा काम करेंगे। लेकिन मनुष्य के बच्चे को बचपन से ही मांस दो, दूध, अनाज कुछ मत दो, कुछ खाने पीने को दो, तो उसके ऊपर बुद्धि का, उसके बुद्धि पर असर पड़ जाता है, बुद्धि पर। आप ये समझ लो कि वो एक राजा था ना, राजा तो यानी वो सूरदास थे। तो सूर वगैरह जो होते हैं यानी जिनको विकलांग कहते हैं, यानी उनके अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। इसलिए उनका नाम सरकार ने दिव्यांग रख दिया कि दिव्यांग उनका होता है, कुछ न कुछ उनमें गुण होते हैं। तो सूरदास थे। सूरदास उनको अनुभव बहुत था। तो यानी सूरदास को उन्होंने खुश किया हुआ था और बुलाते थे, बैठते थे और अच्छी अच्छी बातें राजा को बताते थे। तो राजा उनको अपने महल में रखे हुए था। और सूरदास ने कह रखा था कि कोई भी काम अगर आपको कुछ करना हो, नया काम, तो आप हमसे पूछ करके करना। और दो चार काम बताए और राजा ने उनके अनुसार किया तो उसमें कामयाब रहा। तो घोड़ा बेचने वाले आए थे, घोड़ा बेचने वाले। तो राजा ने कहा कि जो है घोड़ा खरीद लिया जाए। तो सूरदास से पूछा। तो सूरदास ने कहा कि यानी मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन जो घोड़ा घोड़ी आप पसंद करो उसको हमारे हाथों से छुआ दो, मैं छू करके बता दूंगा कि ये अन्य समझ लो कि किस तरह का है घोड़ा घोड़ी, कैसा है, आपके लायक है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बता, चलो आप देखो। घोड़ी पसंद किया था, घोड़ी पसंद किया था। तो कहा देखो। तो ऐसे पूरा उन्होंने छुआ और छोटे छोटे जब ऐसे कान पर हाथ आया सूरदास का, तो सूरदास ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आपके लायक नहीं है। अब वो बिगड़ गया। जो बेचने आया था सौदागर, कहा क्यों नहीं है, कारण बताओ। तो कहा इसलिए कि ये आने समझ लो राजा को डुबो के मार डालेगी। अब वो और ज़्यादा नाराज हुआ कि राजा खरीदने वाले थे, मुनाफा मिलने वाला था, और ये जो है आने समझ लो कि ये रंग में भंग डाल दिया, आने ये तो न कर दिया। तो कहा कारण बताओ, आपको सिद्ध करना पड़ेगा डुबो के मार डालेगी कि नहीं। और राजा ने भी कहा कि परीक्षा ले लिया जाए इसकी, घोड़ी तो बहुत अच्छी है। और अरे बोले देखो राजन, आप इस पर बैठो, चले जाओ उधर जंगल की तरफ और घुमा करके लाओ तालाब में। तालाब के किनारे से निकलो तो देखो ये तालाब में लेकर आपको कूद जाएगी। व्यवस्था बना लेना, जैसे ही तालाब में कूद रहे लोग आपको निकाल लें, ऐसी व्यवस्था बना करके और घोड़ी पर सवार हो करके और आप जाओ। और फिर उसके बाद में उधर तालाब की तरफ आओ। देखो अब गए उधर, घुमाए कुछ दूर तक, और घुमाने के बाद जब उसको पसीना आया और थोड़ा गरमाई वो, तो बस जैसे तालाब के किनारे गए वह लेकर के राजा को कूद गई उसी तालाब।
और जल्दी से लोगों ने निकाला। जब निकाला और तब आने समय लोग के राजा बहुत खुश हुए कि आपने तो मेरी जान बचा लिया, नहीं तो ये जान ले लेती। तो कहा सूरदास साहब बताओ कि तुमने कैसे पहचाना? तो कहा राजन देखो, ये जो है बचपने में भैंस का दूध पिए है, भैंस का, इसलिए जब से भैंस गर्म हो जाती है, मेहनत करती है, जब खाते खाते ऐसे चलते चलते धूप में और धूप इसको जब लगता है तो जहाँ भी पानी देखती है वहीं कूद जाती है। ऐसे ये भी उसी में कूद गई। तो बोले कि भैंस का दूध कैसे पिएगी घोड़ी? पता लगाया कि ये घोड़ी ने बच्चा कहाँ दिया, यानी ये बच्चा किस घोड़ी ने दिया, कहाँ दिया, तो पता लगाया। तो एक आदमी था, वो भैंस भी पाले हुए था और घोड़ी भी पाले हुए। तो जब इसने बच्चा दिया इसकी माँ ने, तो बच्चा देने के बाद वो मर गई। तो अब उसको जिंदा करना था, जलाना था। तो उसने जो पाले हुए था वो उसने भैंस का दूध पिलाने लग गया इसको, और ये पीने लग गई। अब आप सोचो कि दूध के असर से इस तरह से अन्य खून उसका बना कि खून गर्म हुआ और उसमें कूद गई। आप देखो, अन्न के दोष से भीष्म पितामह की अन्य बुद्धि खराब हो गई, द्रौपदी की वो लाज नहीं बचा पाए। तो अब आप सोचो कि जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कैसे सही रहेगी? तो भैया मांस मत खाना। आप देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, बनाता है, पकाता, खाता, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से अब बचना, अब घर में आना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। कोई भी जानवर तालाब में कूदेगा, गिरेगा, मरा हुआ जिंदा, तो जिंदे को तो नहीं खाती है, लेकिन जैसे मरा हुआ कोई गिर गया या फेंक दिया गया तो उसको मछली खाती है। अब उसको खाओगे तो आप किसी जानवर के खाने से अपने को परहेज रख पाओगे? कभी मछली मत खाना। अंडा क्या है? यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनका टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा बहुत ही गंदी चीज है। डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर बहुत वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं, ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? देखो, वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, ना तो अंडा खाना ना बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो, बेटा घर से बाहर निकलो, कोई चीज खाओ ही नहीं, क्योंकि मिलावटी चीजें बाजार में बहुत आ गई। नीयत लोगों की खराब हो गई, ईमान और धर्म को लोगों ने बेच दिया। रातों रात लखपति बनने के चक्कर में यानी तेज तर्राक, खट्टी मीठी, मिर्च मसाले वाली चीजों को खाने के लिए बाजार में तो उतार दिया, लेकिन वो बच्चे के किडनी को खा जा रही हैं, लीवर को खत्म कर दे रही हैं। इसलिए देखभाल करके समझ करके तब कोई चीज खाओ पियो। जवान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। देखो, मन जिस चीज को मांगे वो चीज अगर न दिया जाए तो आदमी समझ लो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन जिस चीज को मांगता है उसी को खाता जब चला जाता है तो लोड जब पड़ता है इंजन के ऊपर तो ये इंजन बैठने लगता है। आ गया ना? कम खाओ, गम खाओ। कम खाओगे तो रोग से मुक्त रहोगे, आराम से हजम हो जाएगा। और गम खा लोगे तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, थाने नहीं दौड़ लगाना पड़ेगा,
बर्दाश्त कर लो, कम खाओ और गम खाओ। ये क्या है? ये सूत्र है गृहस्थ आश्रम का। और क्या सूत्र है? पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए। किसी को भी एक को गुस्सा आवे, दूसरा अगर चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल गया। और अगर तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो 10 दिन भी नहीं बीतेगा और दहेज का मुकदमा चालू हो जाएगा, तलाक का मुकदमा चालू हो जाएगा। पहले तो घर में वाक युद्ध होता है, जबान की लड़ाई होती है, और फिर मल युद्ध होता है, घूसिन घूसा चालू होता है, और फिर कोर्ट कचहरी का युद्ध चालू हो जाता है, वो लड़ाई चालू हो जाती है। तो भाई यानी वो लड़ाई क्यों चालू हो, कोर्ट कचहरी का मुंह क्यों देखना पड़े, बस वही का वही खत्म कर दो, बोलो ही नहीं, चुप हो जाओ। तो देखो यानी आप अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई है शराब। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि गंगा जल के तो बारों ही जाना और तथा अपना संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे पवित्र जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर नहीं करता। इसीलिए तो उधर राजस्थान में कहते हैं कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। बहुत सी चीजें भगवान ने बनाई, किसके लिए? आदमी के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो देर में हजम होती और कुछ जल्दी हजम हो जाती, लेकिन देर में हजम होने वाली चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं, ताकतवर होती हैं, खून बढ़ाती हैं। अब उसके काट के लिए कि इसका नुकसान करने का असर खत्म हो जाए या ये जल्दी हजम हो जाए, वो चीज भी बना दिया। जैसे केला खा लो, केला खाने पर इलायची खा लो, तुरंत हजम होने लगेगा। बेर खा लो, गन्ना चूस लो, तुरंत हजम होने लगेगा। चावल खा लो, नारियल का पानी पी लो चावल खाने के बाद, और थाली भर चावल का है खा लियो, सब हजम कर देगा। नारियल का टुकड़े खा लो पानी न मिले तो। आलू की सब्जी बहुत फायदा करती है, लेकिन बहुत गरिष्ठ होती है। उसमें अगर अजवाइन डाल दो तो गरिष्ठता कम हो जाती है। उड़द के दाल को हींग से बघार दो, गरिष्ठता कम हो जाएगी। पेट में पड़ी हुई चीज को मूली हजम करती है, लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती है। मूली का पत्ता थोड़ा सा खा लो, फिर मूली हजम हो जाए। ऐसे जानकारी जब रहती है, जानकारी हो जाती है जिस चीज की, तो आदमी को वो चीज नुकसान नहीं करती। अब कहा गया ना, सुबह मूली मूल है, अब दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली। शाम को बहुत नुकसान करती है, लेकिन नहीं खाते हैं लोग, तो नहीं जानते हैं तो सलाद में मूली जरूर काटते हैं। खीरा भी काट देते हैं सलाद में, शादी ब्याह में कहते सलाद नहीं रहेगा तो फिर जमेगा नहीं, और वही खीरा नुकसान कर जाता है। सुबह खीरा हीरा और दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा पीरा। ऐसे ही अन्य बुजुर्गों को बहुत अनुभव। बुजुर्ग ने तो बताया हम किसी डरते नहीं। तो उसने कहा कि अरे बंदूक है उनके पास, और सरपंच जी हैं उनके पास बंदूक है, नहीं डरोगे तो तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे गोली। अरे बोला उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की बंदूक है। का 10 नली की बंदूक न देखा न सुना, 10 नली की बंदूक कैसी होती? अरे कहा होती है हमारे पास, 24 घंटा रखते हैं साथ में। बोला हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, वो 10 नली की बंदूक रखे कहाँ हो? नंगे बैठे हो, गौछा डाले कंधे पर, धोती पहने, बंदूक रखे कहाँ? अरे है। अरे तो काका बता दो काका कहाँ रखे हो? जब दबाया पैर और दाढ़ी में हाथ लगाया, काका बता दो कहाँ रखे हो? तब कहा देख, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसके भी सामने दिखा देता हूँ 10 नली, 10 नली देखते ही से झुका देता है मेरे से। तो मैं काहे को डरूं मैं? तो कहा ना कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो बड़ी बड़ी घाट जितनी हैं
ये सब जल जाएंगे। कब? जब बैसाख जेठ का महीना आएगा। लेकिन ये दूब घास जिस पर आप बैठते हो वो कभी जलती है? दूब खूब की खूब। क्यों? क्योंकि छोटी है, लघुता उसके अंदर है, तो कहा छोटे बन जाओ। किसी का भी पैर छू लो, कोई कितना भी अकड़ के चलता हो और उसका पैर छू लो तो झुक के उठाता है, झुक के उठाए। तो ऐसे ही बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है। तो बुजुर्गों ने कहा राजस्थान के कि भांग मांगे भूंगड़ा, अगर कोई भांग खा के आ गया तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो नशा उतर जाएगा। कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कोई अगर शराब पी के आ गया तो कहा कुछ खोजना ही नहीं है, जूता उतारो पैर में से और 2-4 जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा होती। तो मैं तो नहीं कहता हूँ, आप नाराज मत हो ना कोई पीते हो तो, लेकिन उनकी बात याद दिलाता हूँ आपको। अब ये जरूर कहता हूँ कि जिनको उतारना नहीं मालूम था उनको अब मालूम हो गया शराब कैसे उतरती है। और पी के आओगे और इन्होंने अगर जड़ दिया तो कितना भी कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूंसड़ा से मारा, तो पैर छू लेंगी, कहेंगी आपको तो मारा नहीं, मारा उसको जो उतर गया। तब क्या करोगे? गाल तो लाल ही हो जाएगा और तेज पड़ गया तो चमड़ी भी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप यहीं छोड़ जाओ, यही आप दक्षिणा में दे जाओ। मांस मछली अंडा शराब आप दक्षिणा में दे जाओ और आपसे कुछ नहीं मांगना। ममता से कहीं कुछ मांगा जाता है? सभी तो मांगे ही नहीं। धरणी जानो देखिए तहनो सब भिखा और दाता केवल सदगुरु देत न माने। मालिक देते गुरु महाराज हमको तो आपसे कुछ नहीं मांगना है, लेकिन आपको हमको दक्षिणा में कुछ देना चाहिए तो यही दे जाओ, ही अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ। तो मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूँ। अब आप ये समझो कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज और सुमिरन ध्यान भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज आप और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती और 1 आंख अंदर है जीवात्मा में, उसको दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षु, शिवनेत्र कहते हैं। वो तीसरी आंख कहलाती है। तो वो अंदर में है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी कर्म खुदाई आवाज का भी आवाज जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। तो 3 आंख, 3 कान, 3 नाक। और 3 नाक देखो, एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये तो नाक है। और ऊपर तो एक तरह से ऐसे कबर जैसे लगा दिया जाए 2 नाले के ऊपर, अन्य समझ लो कि जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे ही उसने बना दिया है। किसने? किसने ये दुनिया बनाया, जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारीगरी रे करतार, जान ही न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो कई हजार आदमी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता। यह है उसकी कारीगरी। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू अन्य मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो फिर कभी खत्म नहीं होती। कहा न भांग बपूरी सुरापान, उतर जाए प्रभात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो जब कुमारी मिल जाती है, वो खुशबू मिल जाता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है, बराबर बना रहता है। वो अंदर की नाक से मिलती है खुशबू। तो 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज है। शाकाहारी बनाना लोगों को बहुत जरूरी है। शाकाहारी नशा मुक्त अगर लोग नहीं बनेंगे, चरित्रवान अगर लोग नहीं बनेंगे, तो समाज के विरुद्ध तो काम करेंगे ही, अन्य प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के खिलाफ, अन्य कुदरत के खिलाफ अन्य लोग काम करेंगे तो कुदरत सजा दे देगी। जैसे घर समाज का नियम है, परिवार का नियम है
नियम को कोई तोड़ता है, देश के नियम को कोई तोड़ता है तो सजा मिलती है। ऐसे कुदरत के नियम को जब आदमी तोड़ेगा सजा मिलेगी। अब आप देखो, न समय पर जाला, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही और आदमी दुखी हुए। समझ लो कि घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा, लेकिन पहले आपको मृत्यु होती ही नहीं थी। तो आप कुदरत सजा देने के लिए तैयार है, इसलिए लोगों को समझाओ और बताओ और लोगों को बचाओ। बीमारियां बहुत आएंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, अपहरण बलात्कार भी बहुत होगा। यानी आप ये समझ लो कि धरती भी हिलेगी, जगह जगह भूकंप आएंगे, यानी समझ लो ओलावृष्टि, जल वृष्टि, हानि ये तो होगी ही होगी, अकाल भी पड़ेंगे। ये सब अभी घटनाएं बहुत घटेंगी। उसके बाद फिर अच्छा समय आ जाएगा, सबकी रोटी रोजी, न्याय सुरक्षा की समस्या आनी खत्म हो जाएगी, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगा, लोगों की नीयत सही हो जाएगी और लोग भजनवादी ईश्वरवादी बन जाएंगे। इस धरती पर ही सतयुग के आने का संकेत मिलता है। और वो बात जो महात्मा महापुरुष बोल करके गए धार्मिक ग्रंथों में, यानी जो चीज यानी लिखी हुई वो कभी गलत नहीं हो सकती, वो तो होना ही होना है। इसलिए अच्छे समय को, सतयुग को लोगों को दिखाने के लिए सतयुग के योगी बनाना बहुत जरूरी है। अब वो तो समय पर आएगा, लेकिन कलयुग जब जाने लगेगा और सतयुग के योगी लोग नहीं बनेंगे, कलयुगी ही रहेंगे, कलयुग से ही प्रेम करते रहेंगे, तो कलयुग उनको ले जाएगा। अकाल मृत्यु में बहुत मरेंगे और प्रेत योनि में जाएंगे। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, पेट भरता ही नहीं है, परेशान रहते हैं, यानी भूख मिटती नहीं है, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। अभी देखो बहुत प्रेत हो गए, इसी में बहुत लोगों को लगे। अभी शुरुआत जब मैंने किया तो प्रेत ही चिल्ला रहा था। ये भी खुराक मांगते हैं, ये चिल्लाते हैं, कहते हैं मुक्ति दो, मोक्ष दो हमको, हमारी योनि छुड़ाओ, बहुत तकलीफ हो रही है। अब आगे समझो, बहुत लोगों को लगे हुए हैं। कहीं भी हमको ले चलो, खड़ा कर दो, एयरपोर्ट पर, कहीं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, जब पोस्ट ऑफिस, बैंक में, जहाँ 10, 20, 25 आदमी हैं, मैं बता दूंगा कि ऐसा खाता है, ऐसा बोलता है, ऐसा कहता है, पूछ लेना, सही निकले तो कहना। तो अब आगे समझो इतने प्रेत अभी हो गए कि एक घर में जब घुस जाता है तो घर भर को परेशान किया रहता है। अब जब एक एक के ऊपर 10-10 लगेंगे तो चैन की रोटी कोई खा पाएगा। इसलिए अकाल मृत्यु से लोगों को बताओ और समझाओ। तो देखो हमारा आश्रम कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन बहुत दूर नहीं है, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं और ध्यान भजन भी वहाँ होता रहता है। और देखो साधना शिविर साथ चलती है। ये देखो इधर पंडाल बना हुआ है, अब इसमें रात को भी साधना करेंगे। जिसको जब मौका मिलता है तब करता है, यानी साथ में भी यानी शिविर चलती है और सुबह शाम वहाँ 2 घंटा लोग करते हैं। अभी पिछले काफिले में भी साधना शिविर लगती थी, यानी 23 अक्टूबर से और 22 नवंबर तक, यानी 4 प्रांतों का 31 दिन का जो काफिला निकला था, जो जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ, यानी उसमें भी साधना शिविर चलती थी और इसमें भी चलती है। तो यहाँ पर लोग बैठेंगे रात को, शाम को, यानी आपको मौका मिले, यानी जो शहर के लोग, गाँव के हो, आकर के कर सकते हो। सुबह भी चालू हो जाता, 2-2:30 बजे से लोग बैठना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे कोई पागल थोड़ा बैठता है, अरे कुछ मिलता है, आनंद आता है, मस्ती आती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, तब लोग करते हैं। तो करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? वो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत की मजदूरी न दे। यहाँ की मजदूरी तो लोग दबा देते हैं, आज का कल देते, परसों देते, उधर तुरंत का तुरंत देता है। वो ऐसा दाता है, इसीलिए तो दाता कहा गया। वो इसीलिए दीन बंधु उसका नाम पड़ा, गरीब परवर उसका नाम पड़ा। वो किसी का रोकता नहीं है, लेकिन करोगे तो आपको अन्य समझ लो कि मिलेगा, अच्छा समय आएगा। लेकिन ये बीच के समय से लोगों को बचाने की जरूरत है। तो देखो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप यानी आपको देंगे छुट्टी और रात को अभी हम लोग यहाँ रहेंगे और फिर कल जाएंगे उधर धुलिया, और धुलिया से फिर उधर आपके जाएंगे यानी नासिक और पूना और फिर कराड़, और फिर उधर आपके कर्नाटक में निकल जाएंगे, उधर जो है महालिंगपुर और बेलगांव, और फिर आपके रोल, और रोल से उधर यानी संक्रांति को
पंपा सरोवर यानी जिसको पंपापुर कहते हो, वहाँ पर रहेंगे करेंगे। और उसके बाद में फिर आगे आपके तोरंगल और उधर आपके चित्रदुर्ग और आपके फिर उधर बेंगलोर मंडिया और फिर वहाँ से यानी आप समझ लो कोयम्बटूर तमिलनाडु चले जाएंगे और फिर मदुरई और मदुरई से फिर रामेश्वरम और रामेश्वरम से फिर उधर आएंगे तो वहाँ 2-3 जगह और बीकोटा और उसके बाद में यानी पहुँच जाएंगे आपके तिरुपति बालाजी और तिरुपति से फिर उधर से यानी कार्यक्रम रास्ते में करते हुए हैदराबाद और हैदराबाद से फिर इधर आपके यानी बिदर और फिर इधर आपके महाराष्ट्र में आ जाएंगे और इधर करते हुए यानी समझ लो कि निकल जाएंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में करेंगे और जो है यानी शिवरात्रि का कार्यक्रम यानी उड़ीसा में और फिर समापन यानी समझ लो इस काफिले का 41वें दिन यानी रायपुर में होगा। और ये प्रेमी जो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं ये सब साथ रहेंगे, ये रहेंगे, ये शत्रुघ्न के सिपाही, ये शत्रुघ्न आने वाले हैं, ये आने समझ लो कि समझ लो ये साधक हैं। इनका जो दर्शन करेगा रास्ते में उसको भी फायदा होगा, इन साधकों का जो दर्शन करेगा उनका भी फायदा होगा। तो इस तरह से 41 दिन का ये कार्यक्रम काफिले का यानी बना हुआ है। तो अभी होली का कार्यक्रम होगा कहाँ पर, लौट के जब आऊँगा तो उज्जैन आश्रम पर, उसमें आप लोग कुछ लोग आ जाना, सत्संग होगा 3 दिन चलेगा यानी 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को। और उसके बाद में भंडारा होगा गुरु महाराज का। भंडारा में तो यानी समझ लो कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें भी सत्संग चलेगा 3 दिन का, उसकी तारीख आपको मालूम हो जाएगी। तो अब छुट्टी कर दें, बगैर भजन कराए कोई छुट्टी नहीं होने वाली है। भजन तो 5 मिनट करना ही पड़ेगा, असली काम तो वही है। इतनी देर सुनाने का मतलब तो यही है कि आप करने जाए लग जाओ, आपको कोई लाभ मिलने लग जाए तो बैठ जाओ, डालो कपड़ा ऊपर से, आंख बंद करो, मुंह बंद करो और कान में उंगली लगाओ, कान बंद कर लो, बाहर की आवाज अंदर बिल्कुल ना जाए, अंदर में आवाज को पकड़ने की कोशिश करो, लगाओ कान में उंगली, बैठ जाओ। आपको समझाया बताया है, इसको आप अभी यहाँ लोग मिलेंगे, पर्चा आपको देंगे नामदान का, वो लोग भी समझा देंगे। और जो नज़दीक के हो, यहाँ गांव के पास के हो, शाम को यहाँ रात भर हम लोग रहेंगे, आप समझ सकते हो, बहुत से लोग आपको पुराने मिल जाएंगे इसमें। और फिर करना तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया दिया। हम आपके आभारी हैं, प्रचारक के, व्यवस्थापक के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घराव से कोई काम बनने वाला नहीं है, इसलिए यानी इससे दूर रहना। बोलो जय गुरुदेव।